दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मंत्र चर्चा की अगली कड़ी में मैं एक और मंत्र की चर्चा करूंगा। वह भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है और यह भी उनका नमस्कार मंत्र है। यह मंत्र भी बहुत ही प्रभावशाली है और इसकी विधि भी उसी प्रकार से है, अर्थात 11 माला प्रतिदिन अगर जप किया जाए और विशेषकर रात्रि में शयन के पूर्व 1 माला या 2 माला इसका जप किया जाए तो कालांतर में शीघ्र ही 4-6 महीनों के अंदर ही इसका परिणाम अनुभव में आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं और जापक की किसी गूढ़ समस्या का समाधान बता सकते हैं या उसकी जीवन भर की लंबित जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं या उसके किसी मानसिक उलझन का समाधान कर सकते हैं। तो सज्जनों, अगर श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक इस मंत्र को जपा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी स्वप्न में होते हैं। यह मेरा अपना निजी अनुभव है और इस संबंध में मेरा एक वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जो बहुत पहले मैंने उस वीडियो को बनाया था। आज चर्चा क्रम में फिर से उस मंत्र को दोहराता हूँ और बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार स्वप्न में उपस्थित हुए थे और उन्होंने मेरे अचेतन मन के एक प्रश्न का समाधान किया था। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का वह नमस्कार मंत्र है, श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र को 11 माला प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक जपना चाहिए। इस मंत्र का एक और भी अन्य प्रभाव है जो मेरा अपना अनुभव है कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के ज्वर के नियंत्रक हैं या प्रदाता हैं या ज्वर के रूप में वे प्राणियों में उपस्थित रहते हैं। ज्वर अर्थात शरीर का तापमान। तो जब यह संतुलित रहता है तो यह जीवन के लिए आवश्यक होता है और असंतुलित हो जाने पर यह जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तो ज्वर जब बीमारी का रूप ले ले और बढ़ जाए या बार बार ज्वराक्रांत होने की स्थिति में इस मंत्र को उपांशु जप अर्थात लगातार जब भी अवसर हो या तकलीफ का अनुभव होता हो, ज्वर का अनुभव होता हो, तो इसको जपना चाहिए। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ज्वर के निवारण में। और इसके साथ ही इस मंत्र का एक और भी प्रयोग है या इसका प्रभाव है कि यह अस्थियों से संबंधित बीमारियों में भी लाभकारी है। और जिन सज्जनों की अस्थि संबंधी कोई बीमारी हो, हड्डियों में कमजोरी या दर्द रहता हो,
तो यह मंत्र उसमें उपयोगी है। लेकिन यह अपने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बात है। जो अश्रद्धा पूर्ण दृष्टि से इन सब विषयों को देखते हैं या अविश्वास पूर्ण तरीके से सोचने का दृष्टिकोण रखते हैं, तो उन सब महानुभावों से इसका कुछ संबंध नहीं बनता है। लेकिन प्रयोगात्मक तौर पर भी अगर कोई श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की कुछ न्यूनाधिकता के साथ ही भी इसका जप करे, तो वह स्वयं इन सब अनुभवों से गुजर सकता है। तो सज्जनों, मंत्र चर्चा के क्रम में इस दूसरे मंत्र का मैंने चर्चा किए और अपने पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण इसी मंत्र के कुछ महीनों तक लगातार जपने के फलस्वरूप स्वप्न में उपस्थित हुए थे और उन्होंने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया था। इस संबंध में मेरा वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी मांत्रिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।